जनार्देव खांसी और ऑक्सीजन की कमी होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को लेकर भर्ती कराया गया। जब देर रात्रि में जनरल वार्ड में करीब एक अचानक मौत होने से वार्ड में मृतक के परिजनों की चीख पुकार मचने पर बंटी गुप्ता की नींद जागी और आसपास देखने पर एंड्रॉयड ओप्पो कंपनी मोबाइल नहीं मिला तो मोबाइल चोरी करने का आभास हुआ। बता दें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर गार्ड तो रखे हैं और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए। इन सब के बावजूद भी इन मरीज के सामान सुरक्षित नहीं है। बड़ी लापरवाही का मामला देखा गया। जनार्देव से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एंड्रॉइड ओप्पो और 99344505 नामक सिम डली हुई थी जो जियो कंपनी की थी। रात 12 बजे तक वो मेरे समकक्ष रहा। इस बीच में एक पेशेंट आया तो मेरे को उस बेड से उठाया गया और मैं अपना मोबाइल लेके 2 बेड छोड़ के फिर लेट गया, क्योंकि नींद का झोंका आना स्वाभाविक था। 2 दिन से मैं अस्त व्यस्त था, तो हल्की सी मेरी नींद लगी। इस बीच में जो पार्टी पेशेंट आया था वो एक्सपायर हो गया। जैसे ही वो एक्सपायर हुआ, रोने गाने की आवाज़ नहीं लगी, मैं भी उठ गया। इस बीच में देखा कि जो सरियाने में मैंने अपना मोबाइल रख के सोया था वही गोल हो गया। मैंने चाहा कि देखूं कि क्या घटना हो गई है और वर्तमान में कितना बजा है। जैसे ये मैंने देखा कि मेरा मोबाइल गुम था, मैंने तुरंत उठा, स्टाफ नर्सों से पूछा कि मैडम जी मुझे ये आपकी फ़ोटोज़ बता दीजिए जो वार्ड में लगे हुए हैं सीसी कैमरा, ताकि मैं चिन्हित कर सकूं लोगों को। और निवेदन भी कहा कि किसी को मान अपमान भी ना हो। गलती बेबस अगर किसी को मिल भी गया है या त्रुटि बस किसी के लात में, किसी के हाथ में चद्दर उठाने के दौरान, तकिया उठाने के दौरान अगर किसी को मिल गया है तो इंसानियत बात और मुझे वापस कर दें, क्योंकि मैं भी एक पेशेंट को लेकर यहाँ आया हुआ हूँ। पलंग क्रमांक क्या है जी? पलंग क्रमांक साहब वो 11 और 12 के बीच में हर आधा घंटे में तो उधर बदलते रहते हैं, तो वो स्तर तो नहीं रह पा रहा है। और रात्रि 12 और 1 के बीच में मेरा मोबाइल जो है महिला वार्ड से चला गया, वार्ड क्रमांक 12। सामुदायिक भवन से मैंने स्टाफ से भी निवेदन किया कि थोड़ा सा आप सीसी कैमरे के माध्यम से मुझे बताएं कि इस बीच में कौन वार्ड बॉय है या आपके कर्मचारी लोग हैं। तो उन्होंने भी उतनी प्राथमिकता नहीं दी और बहुत ही निष्कृष्ट तरीके से नकारा गया। और पेशेंट के भी वही हालात है। कल मैं 12 बजे से अपनी माँ को लेकर यहाँ पे एडमिट हूँ। क्या परेशानी है कि उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। आदरणीय डॉक्टर बाथम जी के माध्यम से यहाँ एडमिट किया गया। उनसे 2 बार निवेदन भी मैंने किया कि सर थोड़ा सा नर्सों को कहो, नर्सों के पास जाओ तो नर्स बोलती है कि सर से पूछ लीजिए, सर के पास जाओ तो सर बोलते हैं कि सिस्टरों से पूछ लीजिए। तो सिर्फ बातों ही बातों में काम हो रहा है और दिन घटते क्रम में चले जा रहे हैं। मरीज़ रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। और जैसा कि व्हाट्सएप में, गूगल में आदि इत्यादि में अस्पताल के बारे में, यहाँ की फैसिलिटी के बारे में, सुख सुविधाओं के बारे में जो बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो सब गलत हो रहा है।